डियर स्टूडेंट्स, मैं रामकृष्ण सर, आवासीय एडी पब्लिक स्कूल लेसना। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मापन। पहला चैप्टर है फिजिक्स का मापन। मापन का फर्स्ट क्लास करेंगे हम लोग। सबसे पहले मापन में हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि वैसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा है और सारे उदाहरण भी है। ये सभी भौतिक राशि है। अब देखिए, इसमें से किसी को हम लोग माप सकते हैं तो किसी को तोलते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम लोग मापते हैं। जैसे कपड़ा के दुकान पर हम लोग जाते हैं और कहते हैं 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर क्या है? 2 मीटर कपड़ा जो है यह लंबाई को दर्शाता है। या जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 मिनट से रुके हुए हैं, 5 मिनट समय है और यह मिनट के द्वारा या सेकंड कहते हैं तो सेकंड के द्वारा उस भौतिक राशि को मापते हैं। जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम लोग मापते नहीं है, तोलते हैं। जैसे मार्केट जाएंगे और कहेंगे 5 केजी आलू दीजिए, तो 5 केजी आलू हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर कहेंगे 5 मीटर आलू दीजिए, तो 5 मीटर आलू कहेंगे दीजिए, तो अचंभित हो जाएगा दुकानदार, जो 5 मीटर आलू क्यों कह रहा है। क्योंकि आलू जो लेते हैं तोल के लेते हैं, उसके मापने का इकाई जो है वह मीटर नहीं है, उसको हम लोग केजी में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आलू जैसे हम लोग खरीदेंगे तो कहेंगे 5 केजी आलू दीजिए, तो तोल के हम लोग इसमें देखते हैं कि उसे तोला जाता है, तब हम लोगों को दिया जाता है। यह भौतिक राशि है द्रव्यमान। उसके बाद कार्य है। जैसे कार्य का भी मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसके द्वारा हम लोग कार्य को मापते हैं। इस प्रकार से जितने भी भौतिक राशि है, सभी भौतिक राशि को किसी को मापते हैं तो किसी को तोलते हैं। जैसे लंबाई को मापते हैं, समय की भी माप की जाती है, चाहे सेकेंड में हो, मिनट में हो, घंटा में हो या फिर दिन में हो। द्रव्यमान है, इसे तोला जाता है। कार्य है, इसकी भी गणना की जाती है, माप की जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रक के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। मात्रक के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। मात्रक के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि क्या है? वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, जिसे दर्शाने के लिए, जिसे दिखाने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, कहेंगे 5 मीटर, तो 5 मीटर को दर्शाने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे समय है, कहेंगे 5 मिनट, तो उसे दर्शाने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग हिंदी में स्वर पढ़ते हैं, जो इसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से भौतिक राशि जैसे मूल राशि है, इसको दिखाने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। वैसी राशि जिसे दर्शाने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, समय, इन सभी राशि को जब हम लोग व्यक्त करेंगे तो इससे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा देखिए मूल भौतिक राशि के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होता है,
मूल भौतिक राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किया जाता है, जो मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है। जैसे लंबाई हम लोग मापते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं 5 मीटर, तो मीटर क्या है? मात्रक है। 5 संख्या है जो परिमाण को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर मीटर जो है, जिसे संकेत में एम से दर्शाए हैं, यह मात्रक के रूप में प्रयोग हुआ है 5 के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि मूल राशि के लिए ये जो मात्रक प्रयोग हुआ है ये मूल मात्रक है। आगे जैसे समय है, समय में कहेंगे जैसे 2 सेकेंड। 2 एक संख्या सूचक शब्द है और यहाँ सेकेंड जो 2 के साथ लगा हुआ है यह समय के माप को दिखा रहा है। समय के मात्रक के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसे मूल मात्रक कहेंगे। मूल राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं वही मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। भौतिक राशि का दूसरा भाग हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए कि व्युत्पन्न राशि क्या है। व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे और व्युत्पन्न मात्रक फिर क्या है? तो जिस प्रकार हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि में हम लोगों को मूल भौतिक राशि का सहारा लेना पड़ता है, मूल भौतिक राशि पर निर्भर रहता है। जैसे देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। अब जैसे एक हम लोग आयत ले लेते हैं, यहाँ इसकी एक भुजा 5 मीटर मान लेते हैं और दूसरा भुजा 8 मीटर मान लेते हैं। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 लंबाई है 8 और चौड़ाई है 5, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा हम लोगों को 40 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है आयत के लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर है। यदि लंबाई को 8 9 लेकर 6 लिया जाए और तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुनी 5 होगा 30 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे ही आयत की लंबाई को घटा दिए तो क्षेत्रफल भी घट गया। इस प्रकार से देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि जो है यह दूसरे राशि पर निर्भर है, भौतिक राशि पर निर्भर, मूल भौतिक राशि पर निर्भर है। जैसे ही लंबाई का मान बदले तो क्षेत्रफल का मान बदल गया। यहाँ यदि लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हो गया क्षेत्रफल, आयतन, बल, विस्थापन, चाल, वेग। इसमें एक तो उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। जैसे आयतन है, आयतन बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब कोई हम लोग त्रिविमीय आकृति लेंगे जिसकी लंबाई 5 ले लेते हैं 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर ले लेते हैं और ऊंचाई 3 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसका आयतन ज्ञात करते हैं तो 5 के 20 या 60 मीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन इसमें से यदि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई
किसी का भी मान बदलते हैं तो देखते हैं कि आयतन के मान में भी परिवर्तन होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह आयतन जो व्युत्पन्न राशि है यह मूल राशि पर निर्भर है, क्योंकि जब मूल राशि के मान को घटाते या बढ़ाते हैं तो व्युत्पन्न राशि का मान भी घटता या बढ़ता है। इस प्रकार से क्षेत्रफल, आयतन, बल, विस्थापन, चाल, वेग ये सभी व्युत्पन्न राशि के उदाहरण है। वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। और व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहां इसको लिख देंगे। व्युत्पन्न राशि के लिए प्रयुक्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग होगा वह व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अगला चीज हम लोग जानेंगे, मात्रक क्या है। मात्रक इंग्लिश यूनिट, जिस इकाई के द्वारा भौतिक राशि की माप की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। जिस इकाई के द्वारा भौतिक राशि की माप की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भौतिक राशि के रूप में यहाँ हम 2 सेकेंड ही प्रयोग किए, तो मात्रक के रूप में सेकेंड प्रयोग हुआ है, तो ये मात्रक हो गया। या और कुछ ले लेंगे, जैसे 5 लीटर ही ले लेते हैं, तो लीटर जो 5 लीटर जो लिए, यहाँ पर लीटर क्या है, यह माप को दर्शा रहा है, यह मात्रक है, यह भौतिक राशि के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिस इकाई के द्वारा भौतिक राशि की माप की जाएगी उसे मात्रक कहेंगे। अगला टॉपिक, मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की 3 पद्धति है। मात्रकों की 3 पद्धति है। पहला है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। दूसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तीसरा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। मात्रकों की 3 पद्धति है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति और तीसरा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस तीनों पद्धति के अंतर्गत 3 चीज को मापने की बात कही गई, और वह 3 चीज क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मात्रकों की इस तीनों पद्धति के अंतर्गत 3 भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने की बात कही गई। तो इसे सीजीएस सिस्टम जो है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसे संक्षेप में सीजीएस सिस्टम कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में एमकेएस सिस्टम कहते हैं, और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में एफपीएस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट के द्वारा तीनों पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को जो मापने की बात कही गई है उसके बारे में जानेंगे। पहला है सीजीएस सिस्टम। तो इसमें पहला अक्षर जो है लंबाई है, पहला लेटर लंबाई है, दूसरा लेटर द्रव्यमान है और तीसरा लेटर समय है। इसका पूरा नाम लिखेंगे, सी का फुल फॉर्म यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। दूसरा है, अब जैसे सीजीएस सिस्टम में हम लोग दूसरा है जी, जी का पूरा नाम लिखेंगे ग्राम।
और तीसरा है एस, इसका लिखेंगे सेकेंड। सीजीएस सिस्टम जो है इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। दूसरा एमकेएस में देखिए, एम का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे मीटर, और के का हो गया किलोग्राम, और एस का हो गया सेकेंड। एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में यहाँ पहला लेटर जो है यह लंबाई होगा, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे फुट। तो एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में मापेंगे, और उसके बाद दूसरा लेटर है पी, पी का फुल फॉर्म लिखेंगे पाउंड। द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, और तीसरा लेटर है एस, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे सेकेंड। समय को सेकेंड में मापेंगे। इस प्रकार से हम लोग जान गए कि तीन पद्धति जो ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में तीन चीज को मापने की बात कही गई, तीन भौतिक राशि को मापने की बात कही गई, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहाँ पर हम लोग सीजीएस सिस्टम में जैसे जानते हैं कि लंबाई को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे और समय को किस में मापेंगे। तो सी का फुल फॉर्म लिखेंगे सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, जी का फुल फॉर्म लिखेंगे ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में, और एस का फुल फॉर्म लिखेंगे सेकेंड, इसको सेकेंड में मापेंगे। दूसरा एमकेएस सिस्टम में भी उसी प्रकार से सबका फुल फॉर्म लिखेंगे, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड में। एफपीएस का भी पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। तो पहला लेटर जो लंबाई है, लंबाई को फुट, दूसरा लेटर द्रव्यमान है, यहां से देख लेंगे, द्रव्यमान को पाउंड, तीसरा लेटर समय है, समय को सेकेंड। परिभाषित इसको करेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को, और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को कैसे परिभाषित करेंगे। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को परिभाषित करेंगे, इस पद्धति में लंबाई को यहां से ही देख लीजिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मापेंगे। इसे संक्षेप में सीजीएस सिस्टम कहते हैं, इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति जो है इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में मापा जाता है। एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में एमकेएस सिस्टम कहते हैं। तीसरा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अब तीनों पद्धति को देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो तीनों पद्धति में एक चीज कॉमन मिल रहा है कि तीनों में समय को सेकेंड में ही मापा जाता है। लंबाई और द्रव्यमान का ही मात्रा केवल चेंज होता है। और इसमें फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है।
अब हम लोग जानेंगे मूल भौतिक राशि, उसके एसआई मात्रक और संकेत। मूल भौतिक राशि, उसके एसआई मात्रक और संकेत। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल भौतिक राशि जो है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक और संकेत जानेंगे। पहला भौतिक राशि देखिए लंबाई है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और संकेत एम होता है। दूसरा भौतिक राशि द्रव्यमान है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम और संकेत केजी होता है। तीसरा भौतिक राशि समय है, इसका संकेत सेकेंड होता है, मात्रक संकेत सेकेंड होता है और संकेत एस या एससी होता है। चौथा भौतिक राशि ताप, इसका एसआई मात्रक केल्विन और संकेत के होता है। पांचवा भौतिक राशि ज्योति तीव्रता है, इसका एसआई मात्रक केंडला होता है और संकेत सीडी होता है। छठा भौतिक राशि विद्युत धारा है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर और संकेत ए होता है। सातवां भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा है, इसका एसआई मात्रक मोल और संकेत एम या MOL होता है। अब मात्रक के संबंध में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। तो मात्रक के संबंध में देखिए क्या क्या जानकारी है। मात्रक के संबंध में 5 जानकारी है। पहला है, एक ही प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जब भौतिक राशि एक प्रकार का रहेगा तो उसको जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जैसे 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन जो है 10 न्यूटन बल है, और फिर ले लेते हैं 5 न्यूटन। ये दोनों को जोड़ सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 15 न्यूटन। दोनों बल ही है, एक ही प्रकार का भौतिक राशि है, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 जूल ले लेंगे और इसमें से 2 जूल को घटा लेंगे तो 3 जूल बच जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 10 न्यूटन ले लेते हैं और जोड़ 3 जूल ले लेते हैं। पूछेंगे इसका आंसर कितना होगा या कितना होगा जोड़कर, तो यह दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि एक प्रकार का भौतिक राशि नहीं है। यहाँ पर भौतिक राशि चेंज हो रहा है, या न्यूटन है जो बल का मात्रक है और यहाँ पर जूल है जो ऊर्जा का मात्रक है। ये इसका उदाहरण नहीं होगा। दूसरा है, जब मात्रक किसी के नाम पर हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मात्रक में यहाँ न्यूटन आया, जूल आया, एम्पियर, वाट, ये सब मात्रक जो है किसी के नाम पर है, तो इसमें जो इसका मात्रक दर्शाएंगे तो इसका क्या कहता है, जब मात्रक किसी के नाम पर हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ दर्शाएंगे, यहाँ हम लोग दर्शा रहे हैं 10 न्यूटन, ऐसे एन देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से मात्रक जो बल का मात्रक है न्यूटन, वह किसी के नाम पर है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक के नाम पर है, तो इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाएंगे। या 10 वाट लिखना रहेगा, लिखने का होगा तो 10 वाट, तो वाट का पहला अक्षर डब्ल्यू जो है वह कैपिटल होना चाहिए। तीसरा है, मात्रक को बहुवचन के रूप में नहीं लिखना चाहिए। जैसे हम लोग 1 मीटर लिखते हैं, लेकिन जब 1 से अधिक हो 5 मीटर लिखने का होगा तो 5 मीटर और इसके साथ एस नहीं लिखेंगे। यानी मात्रक को जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसको बहुवचन के रूप में नहीं लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म के रूप में नहीं लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म के रूप में रहने देंगे। चौथा, जब मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखना हो तब कैपिटल लेटर का प्रयोग न करें।